आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो। अच्छा क्वेश्चन, अशोक सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू श्रीनिवास, कंसाइनी कंसाइन। आगे बोला है श्रीनिवास विल रिसीव 10% कमीशन ऑन इनवॉइस एंड 20% ऑन द प्राइस रियलाइज ओवर एंड अबाउ द इनवॉइस प्राइस। श्रीनिवास विल मीट हिज एक्सपेंसेस हिमसेल्फ। ओके, जो भी श्रीनिवास खर्चा करेगा उसका पेमेंट श्रीनिवास देगा। बेयर कौन करेगा? हम लोग। वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, कंसाइनर मालिक है ना धंधे का, तो खर्चा मैंने उठाना है। फॉर द टाइम बिंग मेरे बिहाफ पे कौन पे करेगा? श्रीनिवास। अशोक सेंड गुड्स was cost rupees 16,000 at a pro forma invoice price at cost plus 25%. cost plus 25%. cost कितनी है? 16, 25% इसका टोटल कितना हो गया? 20,000। कैलकुलेट करके देखो, 16,000 प्लस 25% का से, सो इनवॉइस प्राइस हो गई 20, कॉस्ट हो गई 16। सर यहाँ पे डायरेक्टली आपने आंसर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जिस फिगर पे दिया था वो फिगर हमें डायरेक्टली दी है। कॉस्ट परसेंटेज किस पे? कॉस्ट पे। और कॉस्ट कितना है? 16,000। एंड स्पेंड 1,500 ऑन फ्रेट चार्जेस। श्रीनिवास एक्सेप्टेड बिल फॉर 16,000 इमीडिएटली ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनी को इतना माल भेज रहे, कल चल के माल लेके भाग गया, तो इसीलिए हमने उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया। His expenses were 200 as a rent and 100 as a insurance. Srinivas sold 3/4 of the goods for 19,500. Part of the sales were on credit and one customer failed to pay 400. Pass the journal entry in the books of Ashok. ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 7। अब एक बुक है ऑलरेडी, आ जाओ। देख रहे बेटा, इन द बुक्स ऑफ पहली एंट्री कौन सी रहेगी बेटा? कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सब लोग साथ में ना मुन्ना, लिख रहे हो सब लोग? और कैसे सेंड किया माल? एट इनवॉइस प्राइस। दूसरे पैराग्राफ का पहला लाइन देखो ना, अशोक सेंड गुड्स वुड कॉस्ट 16 एट प्रो फार्मा इनवॉइस प्राइस एट कॉस्ट प्लस 25%। मतलब माल भेजा है एट इनवॉइस प्राइस पे। माल कैसे भेजा है? एट इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखूंगा 20,000। नरेशन लिखेंगे सब लोग, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नरेशन लिखेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आगे लिख लेना एट इनवॉइस प्राइस। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। डन। चलो आगे, लिखा नरेशन सभी ने? नेक्स्ट आगे बोला है कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एक पेज की जगह छोड़ के आगे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। कमीशन कितना बोला है? 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड 20% ऑन प्राइस रियलाइज्ड ओवर एंड अबाउ इनवॉइस प्राइस। बरोबर, ऐसे लिखा है प्रश्न में, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। आगे श्रीनिवास विल मीट हिज एक्सपेंसेस, कितने पता नहीं, एक एक इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं। अशोक सेंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000, वो तो मैंने लिख लिया ना ऑलरेडी, लिखा ना, पहली एंट्री पास कर लिया। एंड स्पेंड 1,500 ऑन फ्रेट चार्जेस। So again consignment account debit
किसने पेमेंट किया? कंसाइनर ने। किसके बुक में एंट्री हो रही? कंसाइनर के बुक में। नरेशन लिखेंगे कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस पेड। कंसाइनी को माल भेज दिया, गारंटी के तौर पे कंसाइनी से मैंने क्या लिया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने बिल रिसीवेबल लिया, एक्सेप्ट किया ना हमारे लिए। उसने एक्सेप्ट किया मतलब हमने जो बिल ड्रॉ किया था उसने बिल पे साइन करके हमें बिल दे दिया, यानी मेरे पास बिल रिसीवेबल नाम की असेट आ गई। असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। डन। कंसाइनर के बुक में ये सारी एंट्री देखना, ऊपर लिखा है ना, सारी एंट्री कंसाइनर की बुक में। डन। चलिए आगे। श्रीनिवास एक्सेप्टेड बिल, ये हमने लिख लिया। हिज एक्सपेंसेस वर 200 एज अ रेंट एंड 100 एज अ इंश्योरेंस। श्रीनिवास ने खर्चा किया कंसाइनमेंट के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये खर्चा किया कंसाइनी ने। कितना खर्चा किया? 200 और 100। बरोबर। डन। उसके बाद आगे बोला है श्रीनिवास सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर 19,500। वाओ, लिखो माल बेच दिया उसने, श्रीनिवास ने बेचा, कंसाइनी ने। सो कंसाइनी से पैसा लेना है क्या अब? इसीलिए कंसाइनी अकाउंट डेबिट। और माल बेचा इनकम है तो वेरी गुड। किधर है आज जोश? कहां गया रे आपके अंदर? बच्चों गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए मैंने आपको। अरे कहां है सब लोग? कोई जवाब ही नहीं दे रहे है ना? बच्चे सब जिंदा है? पक्का? ओके। ये एंट्री किस चीज की बताओ? अरे एंट्री किस चीज की है? आप बोलो किस चीज की एंट्री है? हाँ नहीं आप ही चेक शर्ट, चेक शर्ट। हाँ बोलो बोलो। शर्ट देख रहा है पहले। कंसाइनमेंट टू जो माल बेचा उसका। कंसाइनी को डेबिट क्यों किया वहां पे? उससे पैसे आने वाले। कंसाइनी ने हमारे बिहाफ पे माल बेच दिया उधर, उसके बाद पैसे आ गए। वो पैसा कंसाइनी के पापा का है क्या? हमें लेना है कंसाइनी से। कंसाइनी से लेना है मतलब कंसाइनी मेरा डेटर बन गया, बराबर है क्या? तो इसीलिए मैंने कंसाइनी को डेबिट किया ये वाले एंट्री में। चलो आगे। पार्ट ऑफ द सेल्स वर ऑन क्रेडिट। ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है क्रेडिट में हो कैश में हो, हमें तो पूरा पैसा कंसाइनी से लेना है। कंसाइनी ने उसको नकदी में बेचा, उधारी में बेचा, कैसे भी बेचा हो, मुझे कंसाइनी से कितना लेना है? 19,500। आ जाओ। एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया है 400 रुपए। ओहो हो। अब बताओ, एक कस्टमर से 400 लेना था, डूब गया। टोटल कितना पैसा आना था? वर्किंग नोट नंबर 2। रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी फॉर सेल। जो माल बेचा उसके लिए कंसाइनी से कितना आने वाला था? 19,500। अब एक कस्टमर ने 400 रुपए नहीं दिए, एक कस्टमर ने 400 रुपए नहीं दिए, बैड डेट हो गया। बोलो बैड डेट का लॉस किसका? धंधे के मालिक का। बैड डेट का लॉस किसका? धंधे के मालिक का। और धंधे का मालिक कौन है? कंसाइनी। मतलब बैड डेट का लॉस हमारा है क्या?
अशोक का। सो बैड डेट हो गया 400। सो वो कंसाइनी मुझे बोल रहा है कि सर 400 रुपए कस्टमर से नहीं आया। मैंने ठीक है, वो मेरा लॉस है। तो कंसाइनी बोल रहा है हाँ सर आपका लॉस है, लेकिन आपने तो मेरे नाम पे 19,500 डेबिट कर दिया, 400 तो आए नहीं। बोला ठीक है कम कर देता हूं, तेरे से नेट कितना लेना है? नेट रिसीवेबल। सो जो कंसाइनी से पहले 19,500 लेना था उसे कम कर दूं क्या? ये देखो कंसाइनी के नाम से कितना डेबिट किया था? 19,500। कंसाइनी के नाम पर कितना डेबिट किया था बेटा? 19,500। दिख रहा है क्या? अब कंसाइनी को बोल रहा हूं रुक जा भैया, बैड डेट का लॉस मेरा है। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट 100 टू कंसाइनी अकाउंट। 100 नहीं 400 है ना, टू कंसाइनी 400। अब चेक करो कंसाइनी से नेट कितना लेना है। पहले हमने कंसाइनी के नाम पे कितना डेबिट किया? 19,500। पहले कंसाइनी के नाम पे कितना डेबिट किया? 19,500। फिर एक कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो कंसाइनी जेब से देगा क्या उसके? बैड डेट हो गया तो मेरा लॉस है ना। सो कंसाइनी के नाम पे पहले मैंने 19,500 डेबिट किया। फिर कंसाइनी बोला एक कस्टमर का पैसा नहीं आया सर, अब मैं आपको 19,500 नहीं 19,100 ही दूंगा। मतलब कंसाइनी का अकाउंट बढ़ाना है कम करना है? कम करना है। कंसाइनी को क्या ट्रीट किया था? डेटर। कम करना है तो उसे क्या करूं? क्रेडिट। यस, पक्की बात। यहाँ बैड डेट का लॉस कौन बेयर कर रहे हैं? हम। इसीलिए जो मैंने कंसाइनी की छाती पे 19,500 रुपए लिख करके सपना देख लिया था उससे 19,500 आएंगे। एक कस्टमर ने जिसको कंसाइनी ने माल बेचा था उसने 400 नहीं दिए, तो 400 का मेरा लॉस है। कंसाइनी से कम आएगा ना पैसा, तो उसको कम करना पड़ेगा ना। तो कंसाइनी के नाम पे पहले जो डेबिट करके रखा 19,500 उसमें से 400 कम करो। समझा? क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, अब कमीशन। अब कमीशन इंपॉर्टेंट है। 10% ऑफ कमीशन कितना बेटा? 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस। जो माल बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस ना, 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी किसका है? ऑफ गुड्स सोल्ड। कमीशन जो माल बेचा उसी के लिए रहता है ना। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बिद्दी जैसा चूहा दुम पकड़ा तो निकला काला सांप। मुझे लगा छोटू सा क्वेश्चन रहेगा, एंट्रीज है, ओरली बता दूंगा, खत्म कर दूंगा। छोटा छोटा समझ के आगे जब पढ़ते गए तब समझ में आया बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यस और नो? आ जाओ। सो इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, टोटल इनवॉइस प्राइस कितना था? 20,000। इसमें एडजस्टमेंट वाली एंट्री आखिरी में बताऊंगा क्या क्या करनी है। अभी जो जो लिखा हुआ है पहले वो कर लेता हूं, फिर हमें एडजस्टमेंट करना है। सर क्यों, कैसे, कौन सी, सब बता दो। लॉजिक ऑलरेडी बताया हुआ है, वापस बताऊंगा। चलो बताओ तो, इनवॉइस प्राइस टोटल माल का कितना है? 20,000 में से कितना बेचा? 3/4। अरे बोलो ना, दिया है ना क्वेश्चन में। सो कितना आया ये क्या है? इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। 3/4 बेच दिया था ना, देयरफॉर इसका कितना परसेंट? ये एक बात समझ आई क्या? आगे और क्या बोला है? 20% ऑफ द प्राइस रियलाइज ओवर एंड अबाउ द इनवॉइस प्राइस। एक्चुअल सेल प्राइस कितना है? प्लीज आप पूरा लिखोगे। 19,500। 19,500 बरोबर ना? कौन सा? सेल प्राइस। सेल प्राइस 19,500 है। वो तो बैड डेट हुआ, हो तो कंसाइनर का लॉस है। बेचारे कंसाइनर ने मेहनत नहीं किया तुम्हारा माल बेचने के लिए, कमीशन तो देंगे ना। मैं मेरे किराना दुकान पे कोई आदमी है, मैं उसको बोला कि भैया तू रोज का 10,000 का माल बेच, तुझे मैं 500 रुपए कमीशन दूंगा। उसने आज माल बेचा, अब वो सामने वाले आदमी को माल बेचा, उसने पैसा डुबा दिया, तो उसमें उसकी मेरे स्टाफ की क्या गलती? उसका कमीशन तो पूरा ही दूंगा ना मैं सेल्स पे। यस और नो? कि उसको भी बोलूंगा नहीं नहीं
अब यहाँ पे एएसी के अंदर में जो स्टाफ की सैलरी है, तुम बच्चों ने अगर फीस नहीं दी, किसी ने बैड डेट हो गया, तो क्या सैलरी कम करेंगे क्या हम लोग? सैलरी तो पूरी देंगे ना, कमीशन तो पूरा ही देंगे, यस और नो? सो लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड कितना था? बोलो। देयरफॉर ओवर कितना रियलाइज हुआ? ओवर रियलाइज्ड 4,500 का कितना परसेंट? मजा आया क्या? कैसा लगा कमीशन? इंग्लिश में लिखा हुआ था, मातृभाषा में कन्वर्ट। समझा बेटा सभी को? पक्का? डन? 20% ऑफ प्राइस रियलाइज ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस। माल बेचा 19,500 में, इनवॉइस प्राइस थी 15 की, तो 4,500 क्या हो गया बेटा? ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस। तो 4,500 का 20%। डन? कौन सा? हाँ, कमीशन ये तो है 10%, और ये भी 20% कमीशन ही है, तो ये भी क्या है? टोटल कमीशन। बोलो इसकी एंट्री क्या रहेगी? कंसाइनमेंट का खर्चा है ना ये, टू कंसाइनिंग, खेल खत्म। डन? लिखा? कोई डाउट? क्लियर है? ऊपर क्या है? ऊपर कुछ नहीं है, जो है सब यही है, नीचे ही है। डन? अब ध्यान देना, माल कितने का बेचा रे बेटा? वर्किंग नोट नंबर 3/4 माल बेच दिया ना? कितना माल बचा है फिर हमारे पास? 1/4। अरे 3/4 बेचा मतलब बचा कितना? 1/4। मतलब माल बचा है, मतलब स्टॉक है, मतलब लिखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सही है ना? नहीं नहीं, अभी तो बाकी है क्वेश्चन, एडजस्टमेंट्स बाकी है। लगेज कैसे बच्चे? हो गया? बुक का काम नहीं, बुक का काम तो खत्म हो गया तभी, जर्नल एंट्री के बाद। बरोबर है? अब देखो ये क्यों कर रहा हूं, ये समझ में आया सभी को? बरोबर है? ध्यान देना बेटा वंश, क्यों कर रहा हूं मैं ये? उसके पीछे की वजह क्या है? 3/4 बेचा मतलब 1/4 पक्का बचा है, बचा है मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। कितना माल भेजा था मैंने? 20,000। नंबर ऑफ यूनिट पता है क्या? अरे रे रे, अज्यूम कर लूं 100, लेट्स अज्यूम 100। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट कितनी थी? 16, इनवॉइस प्राइस 20,000। एक स्टोरी लिखते जाओ पूरी, कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक का सारा खर्चा ऐड करते जाओ माल की कॉस्ट में। बोलो एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर कितना था? पक्का? बराबर? उसके बाद लॉस हुआ रास्ते में कुछ? नो। कुछ कंसाइनी ने खर्चा किया? कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने तक के कंसाइनी ने खर्चा किया क्या? नो। कंसाइनी ने माल मिलने के बाद खर्चा किया, सेलिंग और वो इंश्योरेंस जो गुड्स का गोडाउन में जो पड़ा था उसका, माल मिलने तक का खर्चा नहीं है। आप भूल रहे हो बार बार। कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजे तक जो जो खर्चे किए वही खर्चे माल की कॉस्ट में ऐड हो, बाकी नहीं। तो जो कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकर किया वो रेंट है। वो रेंट कौन सा है? माल जो गोडाउन में रखा है उस गोडाउन का रेंट है। सो माल मिलने के बाद का खर्चा है।
माल मिलने के बाद के खर्चों की अकाउंटिंग तो होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। राइट, पक्का? पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। और कोई एक्सपेंस है क्या? देखो इसके अलावा नॉन रिकरिंग बिल रिसीवेबल एक्सपेंस है। ओ वाह, देखो आज के होनहार बच्चे बिल रिसीवेबल को एक्सपेंस बोल रही है। और कोई खर्चा है? 1500 ही था ना बस, और बाकी एक्सपेंसेस है और कंसाइनी ने दिए। वो रेंट है और इंश्योरेंस है। रेंट और इंश्योरेंस वो माल मिलने के बाद का खर्चा है। सर वो इंश्योरेंस ट्रांजिट वाला होता तो ऐड हो जाता था, लेकिन वो इंश्योरेंस कुछ बोला नहीं है, तो गोडाउन में जो माल पड़ा है उसका इंश्योरेंस होगा। हम लोग इस वर्किंग नोट में कौन सा खर्चा लेते हैं? कंसाइनर से कंसाइनी को माल भेजने तक का ही खर्चा लेंगे, बाकी नहीं। चलो ये बैलेंस आ गया। इसमें से कितना बेचा? 3/4 यानी कितना? याद आई क्या वर्किंग नोट? बताओ। 17,500 ये 100 का है, तो 25 का कितना निकालो? 17,500 का 1/4 निकालो, 25%। कितना आया? और यहां पे निकालो। बराबर है क्या? सो स्टॉक रिजर्व आईपी माइनस कॉस्ट, बोलो कितना आया? ये क्या है? स्टॉक रिजर्व। लिखा सभी ने? ये क्या है? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक के अंदर में लोडिंग घुसा पड़ा है, कितने का? 1000 का। कैसे निकाला? आईपी माइनस कॉस्ट। राइट, इसकी एंट्री करो। आठवीं एंट्री। ए बेटा देख तो जरा, कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री कर रहा हूं पहले मैं। से ट्रेडिंग के क्रेडिट में वैसे ही यहां पे रिवर्सल ऑफ लोडिंग ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक, ये दोनों भी कहां से आई? वर्किंग नोट 1 से आई। ये दोनों फिगर, सॉरी वर्किंग नोट 1 नहीं 3। अब एक एडजस्टमेंट और बाकी है, आखिरी, देन क्वेश्चन खत्म। जो माल भेजा था वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा था ना, उसका लोडिंग भी रिवर्स कर दो। माल भेजा था इनवॉइस प्राइस पे ना, उसका लोडिंग कितना था? 4000। 16 का माल 20 में भेजा ना, उसका लोडिंग रिवर्स करो। देखो पहली एंट्री का रिवर्स एंट्री, पहली एंट्री का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नरेशन, बस ये 3 एंट्री मैंने भी पास किया, 1, 2 और 3। समझा एडजस्टमेंट क्या चीज थी? तो आते हैं, ऐसे ही आते हैं। लोडिंग ऑन गुड सेंट, कौन सी? वही जो कल मैंने बताया था। माल भेजा 20 का, बट खर्चा कितने का था? 16 का। आपने कंसाइनमेंट के डेबिट में कितना लिखा? देख 20, खर्चा कितने का था? तूने डेबिट में कितना लिखा? कितना ज्यादा? तो डेबिट में ज्यादा लिखा तो क्रेडिट करूं क्या? ये देख क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया मैंने एंट्री को। किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार? पक्का? एनीबॉडी? कमीशन वाला एक बार वापस बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कमीशन वाला बता दो। कमीशन के लिए इन्होंने बोला है 20% ऑन प्राइस रियलाइज ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस। जो माल बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस 15 थी, ये निकाला। जो माल बेचा उसकी सेल प्राइस 19,500 थी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इनवॉइस प्राइस के ऊपर कितना रियलाइज हुआ? 15 की चीज 19,500 में बेचा, ऊपर इतना है, उसका 20% ही आया कमीशन, राइट? कौन सी चीज लिखना छूट गई है तो प्लीज लिख लो पहले। डन? लिखा बेटा सभी ने? कौन सा छूटा है? ये ले, ये 3 एंट्री लास्ट में लिखवाइए। ये स्टॉक रिजर्व, ये तो सिंपल है, ये स्टॉक का आईपी, स्टॉक का कॉस्ट, ये ना आईपी माइनस कॉस्ट, आईपी माइनस कॉस्ट 1000 रुपए। ये 17,500 100 का तो 25 का कितना? 17,500, ये 100 यूनिट का है तो 25 का कितना? 21,500, ये 100 का है तो 25 का कितना? डन? और कोई बेटा? कौन सा बेटा पॉइंट? ये डन? अच्छा, हाँ लिख लो, बैटरी इसकी एकदम भयंकर लो है, ये कभी भी बंद हो सकता है।